देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी फाइनेंस में पीजी करना है, फाइनेंस में करियर करना है, लेकिन कोर फाइनेंस होता क्या है ये शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है, या फिर जो पता है वो पूरा नहीं पता है। लेकिन कोर फाइनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आज मैं आपको इस एपिसोड में ये बताऊंगा कि कोर फाइनेंस होता क्या है और कोर फाइनेंस में जॉब पाने के लिए आपको किस तरह के स्किल्स चाहिए और आप किस तरह के सेक्टर्स में जॉब्स कर सकते हो। और एक कॉमन मिस्टेक्स जो कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कोर फाइनेंस होता क्या है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूं कि कोर फाइनेंस होता ये है कि जब आप फाइनेंशियल एनालिसिस या फाइनेंशियल डिसीजन के रोल्स में जॉब करते हैं तो हम उसको कोर फाइनेंस बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज एक कंपनी है जिसको कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करना है अपने ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को शुरू करने में जो कॉस्ट लगेगा, जो बजट लगेगा, या वो प्रोजेक्ट वायबल है भी या नहीं है, ये सब करने के लिए आपको एक प्रॉपर एनालिसिस की ज़रूरत है। थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं इसको कि सपोज देयर इज एन एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, तो उस एक्स अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा आएगा कहाँ से, ये एक फाइनेंशियल डिसीजन। सेकेंडली, जब ये पैसा लगेगा उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के बाद जो हमें रेवेन्यूज आएंगे, जो हमें कैश फ्लोज आएगा, वो कैसे होगा, कहाँ से आएगा, और जो फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे वो आज प्रेजेंट वैल्यू अगर हम उसका कैलकुलेट करेंगे तो ये प्रोजेक्ट वायबल है भी या नहीं है। इन सब के बेसिस में हमको बजट्स डिसाइड करने पड़ेंगे, एलोकेशंस करना पड़ेगा, फोरकास्टिंग करना पड़ेगा, सेल्स का भी और रेवेन्यूज का भी। तो ये जो सारे एक्टिविटीज है जो बैकएंड में होते हैं, ये हम बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। इसके लिए आपको हो सकता है फाइनेंशियल मॉडल्स बनाना पड़े, वैल्यूएशंस करना पड़े, आपको कैश फ्लो के मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको प्रेजेंट वैल्यू टेबल्स क्रिएट करना पड़ेगा। ये सारा जो काम होता है वो कोर फाइनेंस का होता है। इस तरह के जॉब्स को करने के लिए कैसे स्किल्स चाहिए, बिकॉज जो मैंने आपको बोला वो बहुत टेक्निकल साउंड कर रहा है, बट ऐसे जॉब्स करने के लिए स्किल्स क्या चाहिए। बहुत बेसिक स्किल्स, जैसे आपका एडवांस एक्सेल का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें कैश फ्लोज बनाने हैं, आपको फोरकास्टिंग करना है, तो आपको टूल्स यूज़ करना आना चाहिए, और जो सबसे बेसिक टूल आज जो यूज़ होता है वो एडवांस एक्सेल है। आपका कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज यू विल हैव टू मेक रिपोर्ट्स ऑल्सो। जो आप एनालाइज करेंगे उसको आपको रिपोर्ट्स के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को इसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो आपका वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सिमिलरली यू विल बी प्लेइंग विद लॉट ऑफ नंबर्स हियर, तो आपका कैलकुलेटिव एबिलिटी या एप्टीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस ओवर एंड अबव एवरीथिंग आपका टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कैश फ्लोज होते क्या हैं, आपको वैल्यूएशन मॉडल्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी आप वो अप्लाई कर पाओगे। प्लस वॉट एवर टेक्नोलॉजी इज करेंटली बीइंग यूज्ड, आपको उसका अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब ये इतने सारे स्किल्स जब आप सीखोगे तो आप फिर किस तरह के जॉब्स कर सकते हो, ये अगला सवाल है। तो जॉब्स जो अब आपको अवेलेबल होंगे वो कंपनीज के फॉर एग्जांपल FP&A डिवीजन में होंगे, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जहां पर आप बजटिंग, फोरकास्टिंग, कॉस्टिंग ये सब करोगे। आप कंपनीज को प्रोजेक्ट्स में हेल्प करना है आपको, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिविजन्स में काम करोगे, जहां पे आपको फंड रेजिंग से रिलेटेड एडवाइसेस देने हैं अपने कस्टमर्स को, राइट। आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्रिएट करने होंगे। ये डोमेन्स है जहाँ पे आप जॉब्स करने वाले हो। अब गलती कहाँ होती है स्टूडेंट्स से? बेसिकली स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि अगर मैं एक कोर्स के लिए एनरोल करता हूँ, पर्टिकुलरली एक मैनेजमेंट जैसे डिग्री पे, तो ये डिग्री काफ़ी होगी मेरे लिए। बिल्कुल गलत बात है। आज एक मैनेजमेंट का डिग्री होना आपके लिए एक्स फैक्टर नहीं है। वो एक्स फैक्टर आपके लिए तभी बनेगा जब आपके पास डिग्री के साथ रिक्वायर्ड स्किल्स हों। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किस तरह के स्किल्स चाहिए आपको, जैसे आपका एक्सेल एबिलिटीज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स सॉलिड होना चाहिए, आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ बहुत बढ़िया हो आपके, तब आप जो है इन सारे फील्ड्स में अच्छा जॉब्स कर सकते हो। तो जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो यही करते हैं कि वो फोकस करते हैं डिग्री पे और स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, और वही गेम चेंजर है। अगर आपके पास स्किल्स अच्छे हैं तो आपको अच्छी नौकरियाँ मिल सकती है। इसमें जो करियर ऑप्शंस मैंने आपको बताए, इस पे मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा आगे चलकर। इंडिविजुअल करियर ऑप्शंस के बारे में मैं बात करूंगा, उसमें किस तरह की कंपनीज काम करती हैं, कैसे सैलरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, किस तरह का करियर ग्रोथ होता है। तो बने रहिए मेरे साथ। आई विल टेल यू मोर अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल्स। थैंक यू।